एक बार पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत घास के मैदान में कोमल भेड़ और सुंदर हिरण के बीच एक उत्सुक गठबंधन खिल गया। वे विशाल विस्तार में घूमते रहे, उनके कोट सुनहरी धूप में चमक रहे थे और एकता की एक अनकही समझ साझा कर रहे थे। इस सामंजस्यपूर्ण भूमि में भेड़ें अपनी ऊनी ऊन के साथ गर्मी और आराम की संरक्षक थी। वे शांति से चल रहे थे, उनकी मृदु मिमियाहट हवा में गूंज रही थी, जबकि हिरण अपने सुंदर कदमों और राजसी सींगों के साथ चपलता और अनुग्रह का प्रतीक थे। साथ में उन्होंने घास के मैदान के संरक्षक के रूप में एक दूसरे की देखभाल करते हुए एक अटूट बंधन बनाया। शरद ऋतु की एक तेज सुबह पूरे देश में अचानक ठंडक फैल गई, जो सर्दी के आगमन का संकेत दे रही थी। भेड़ें जानती थी कि अब आने वाले कठिन महीनों के लिए तैयारी करने का समय आ गया है। अपने ऊन का उपयोग करके उन्होंने गर्म कंबल बुनने के लिए नरम ऊन इकट्ठा किया, जबकि हिरणों ने मजबूत आश्रयों का निर्माण करने के लिए टहनियाँ और शाखाएं इकट्ठा करने के लिए अपने फुर्तीले खुरों का उपयोग किया। जैसे ही आसमान से बर्फ के पहले टुकड़े धीरे धीरे नाचने लगे, भेड़ें और हिरण एक साथ इकट्ठा हो गए और अपने अस्थायी घरों की गर्माहट साझा करने लगे। भेड़ के ऊनी कंबल हिरण को आराम से रखते थे, जबकि हिरण का आश्रय भेड़ को सुरक्षा प्रदान करता था। ठंडी रातों और बर्फीले दिनों में उन्होंने सहयोग और समझ का मूल्य सिखाते हुए एक दूसरे का समर्थन किया। उनकी एकता ने न केवल अस्तित्व सुनिश्चित किया, बल्कि उनकी प्रजातियों के बीच एक स्थायी बंधन भी बनाया। वसंत आ गया, घास के मैदान को एक बार फिर जीवंत रंगों से रंग दिया। भेड़ों का ऊन फिर से उग आया था और हिरण के सींग ऊंचे खड़े हो गए थे, जो उनके लचीलेपन का प्रमाण था। बर्फ पिघलने के साथ वे अपने आश्रयों से बाहर निकले, पहले से कहीं अधिक मजबूत और करीब। जैसे ही भेड़ और हिरणों ने अपनी एकता का जश्न मनाया, घास का मैदान हर्षित किलकारियों और सुंदर छलांगों से गूंज उठा। वे जानते थे कि जब तक वे एक साथ खड़े रहेंगे, प्रकृति की बदलती लय के बीच उनका घास का मैदान हमेशा शांति और दोस्ती का स्वर्ग बना रहेगा।